हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस डिश दाल और बाटी। तो दाल और बाटी को बना रहे हैं नए तरीके से। तो हम ले रहे हैं एक परात में लगाया है हमने एक चलनी में हम डाल रहे हैं 2 कप आटा। उसमें हम मिलाएंगे आधा कप सूजी हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि आटा हमारा बारीक, बाटी के लिए आटा थोड़ा मोटा होना चाहिए। आटे में हम मिला रहे हैं आधा चम्मच अजवाइन को हमें हथेलियों से थोड़ा रगड़ के फूंक मार के तब हमें आटे में मिलाना है। आधा चम्मच नमक। और अब हम मिलाने जा रहे हैं 2.5 कप आटे में आधा कप देसी घी। ये हमारे पास गाय का देसी घी है और घी को हमें आटे में अच्छे से मिला लेना है। हमारा जो आटा है वो घी में अच्छे से गीला होना चाहिए और इस तरह से आटे का लड्डू बनना चाहिए। तो हमें इतना घी आटे में मिलाना है। घी आटे में अच्छे से मिल गया है। अब हम आधा कप पानी ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आटे में डालते जाएंगे और इस आटे का एक सख्त सा डो बना लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, लेकिन हमें जो बाटी का डो बनाना है यानी कि बाटी का आटा मलना है वो हमें मठरी के आटे के जैसा बनाना है, यानी कि हमें थोड़ा सख्त आटा रखना है। तो आधा कप पानी हमारा 2.5 कप आटे में लग चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा इस तरह का बनकर रेडी हुआ है। आटे को अब हम रख लेंगे 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट पर, जिससे कि जो हमने सूजी आटे में डाली है वो अच्छे से सॉफ्ट और फूल के हमारा आटा तैयार हो जाए। तो अब हम दाल बनाने जा रहे हैं। तो हम ले रहे हैं ये 4-5 दाल। ये हमारे पास उड़द छिलका दाल, 1 मुट्ठी अरहर दाल, 1 मुट्ठी मलका मसूर, 1 मुट्ठी मूंग छिलका दाल और 1 मुट्ठी चना दाल। तो इस तरह से हमने 5 दालों को मिलाकर हम बना रहे हैं दाल बाटी के साथ ये दालें। तो 5 दाल ले लिए हमने 1-1 मुट्ठी और अब हम इन 5 दालों को मिला लेंगे अच्छे से। दाल को मिलाने के बाद अब हम दाल को धुल लेंगे साफ़ पानी में 2-3 बार। तो इस तरह से हमने दाल को मिला रहे हैं और अब हम इस दाल को डाल लेंगे एक बड़े भगोने में और दाल को हम 2-3 बार धोएंगे साफ़ पानी से, जिससे कि दाल हमारी अच्छे से साफ़ हो जाए। आप चाहें तो दाल को 1 घंटा भिगो कर भी रख सकते हैं। तो दाल को हम उबालेंगे कुकर में। तो मीडियम फ्लेम पर रखा है हमने कुकर और कुकर में हम डाल रहे हैं 3 गिलास पानी। तो पानी को हम गर्म होने देंगे। तो ऊपर से हमने कुकर के ऊपर से कुकर का ढक्कन रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है तो हम उसमें डाल रहे हैं नमक। 1 चम्मच नमक डाला है और नमक डालने के बाद डाल रहे हैं हम ये दाल और दाल को हम खौलाएंगे, यानी कि दाल को हम एक उबाल लेंगे और एक उबाल आने के बाद जब हम देखेंगे कि दाल पर हमारे उबाल आ रहा है तो आप देखेंगे कि दाल पर हमारे ये सफ़ेद सफ़ेद झाग हो गए हैं। तो इन झागों को हमें ऊपर से एक चमचे की मदद से निकालना है और ये दाल के ऊपर जो झाग आते हैं इनको निकालना ज़रूरी होता है। तो दाल हमारी खोलने लगी है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी डालने के बाद भी दाल के ऊपर थोड़े थोड़े झाग आ रहे हैं तो हमने फिर से उन झागों को निकाल दिया है। और जब सब झाग निकल जाएंगे तो इस तरह से हम कुकर के ऊपर से ढक्कन लगा करके और कुकर में हम लगाएंगे 2 विसिल। तो जब तक हमारी दाल उबल रही है तब हम कर रहे हैं दाल में के लिए एक मसाला तैयार। तो हमने लिया है हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर। टमाटर को हम इस तरह से काट करके मिक्सी के जार में डालेंगे। तो हमें इसमें
टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। टमाटर काट के डालने के बाद हम डाल रहे हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 7-8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 आम का अचार का मसाला, आधा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को मिला करके हमें बनाना है एक मसाला। तो इनको हम पीस रहे हैं मिक्सी के छोटे जार में। मसाला हमारा पीस चुका है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये ग्रीन मसाला यानी कि हरा मसाला बनकर तैयार हो गया है। मसाले को हम एक साइड रख देंगे और अब हम दाल को देखने जा रहे हैं कि हमारी दाल किस तरह से बनकर रेडी हुई है, बन गई है कि नहीं बनी है। तो मैं इस तरह से दाल को चलाते हुए देख रही हूँ। तो दाल हमारी 2 सीटियों में बनकर रेडी हो गई है। अब दाल में हम लगाने जा रहे हैं तड़का। तो मीडियम फ्लेम पर रखिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को हमें गरम करना है और जब तेल हमारा गरम हो जाए तब हम उसमें डाल रहे हैं 2 सूखी लाल मिर्च। इन मिर्चियों को हमें डार्क ब्राउन करना है और जब मिर्च हमारी अच्छे से ब्राउन हो जाए तो तब हमें उसमें डालना है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग। मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है और जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं तो तब हमें डालना है 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद हमें डालने हैं ये 2 टमाटर कटे हुए। तो बारीक 2 टमाटर कटे हुए हमने मसालों में डाल दिए हैं और अब डाल रहे हैं हम आधा चम्मच नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और ढक दिया है एक प्लेट से, जिससे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब हम दाल को देख रहे हैं कि हमारी दाल कितनी गाढ़ी और पतली है। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो आप पानी ना डालें, लेकिन हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं इस दाल में, क्योंकि हमें दाल अपने अकॉर्डिंग थोड़ी गाढ़ी दिखाई दे रही है। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद अब हम दाल में तड़का लगाने जा रहे हैं। तो टमाटर हमारे प्लेट को हमने कढ़ाई से ऊपर हटा लिया है। तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो टमाटरों को हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे थोड़े थोड़े। और अब हम डालेंगे इसमें मसाला जो हमने दाल के लिए ग्रीन मसाला तैयार करके रखा है। टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम डाल रहे हैं ग्रीन मसाला इस तरह से। ग्रीन मसाले को हमें तड़के में अच्छे से मिलाना है और जिस जार में हमने ये मसाला पीसा है उस जार को हम धुल करके ये थोड़ा सा पानी इस तड़के में डाल देंगे। और अब हम इस तड़के को पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि जो टमाटर का तड़का है और ये ग्रीन मसाला है ये दोनों आपस में अच्छे से मिल करके अच्छे से पक जाएं। तो लो फ्लेम करके हमने 2 मिनट के लिए इस मसाले को पकाना है प्लेट ढक करके। तो 2 मिनट बाद हम प्लेट निकाल रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें मिला रहे हैं यानी कि डाल रहे हैं ये उबली हुई दाल। दाल को हम इन मसालों में अच्छे से मिला लेंगे और जब ये सभी मसाले दाल में मिल जाएंगे तो हम डालेंगे आधा नींबू का रस। तो मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च और आप दाल का स्वाद देख सकते हैं। और अब हम ढक रहे हैं प्लेट से और हम दाल को पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो तब तक हमारी दाल पक रही है, तब हम देख रहे हैं 40 मिनट के बाद ये बाटी का आटा। तो हम देख रहे हैं बाटी का आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। हमने इस आटे में जो है सूजी मिलाई थी तो अच्छे से आटा फूल भी गया है और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमने उस आटे के इतने सारे टुकड़े तोड़ लिए हैं। तो टुकड़े तोड़ने के बाद हमने
हमने अब दाल को देखा है तो दाल हमारी अच्छे से खोल कर पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम इस दाल को और नहीं पकाएंगे, तो फ्लेम को हम कर रहे हैं बंद। तो दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बनाने जा रहे हैं बाटी। तो फर्स्ट हम इन टुकड़ों को इस तरह से लड्डू की तरह बना लेंगे और फिर हम एक लोई बनाएंगे। लोई बनाने के बाद लोई को हम इस तरह से हथेलियों के बीच में से फ्लैट कर लेंगे, यानी कि चपटा कर लेंगे। और फिर हम थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करने के बाद इसके अंदर घी भरेंगे और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और फिर हम ये इस तरह बाटी के आकार में इसको बना लेंगे। तो हमारी एक बाटी बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से हम दूसरी बाटी बनाएंगे। पहले हम इसको गोल करेंगे, गोल करने के बाद फिर हम इसको चपटा करेंगे। चपटा करने के बाद फिर हम इसमें भरेंगे घी, और घी भरने के बाद फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हमें इसी तरह से और सब बाटी बनानी है। तो हमें घी अंदर भरना है। घी हम अंदर भरेंगे तो हमारी बाटी जो है अंदर से भी सीखेंगी, अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगी, तो हमारी बाटी कच्ची कच्ची नहीं रहेंगी। तो इस तरह से हमने ये बाटी बना ली है। और अब हम ये बाटी सेकने जा रहे हैं अप्पे मेकर में। तो लो फ्लेम पर अप्पे मेकर रखा है, उसमें डाला है थोड़ा थोड़ा घी। ब्रश की मदद से हमने इन अप्पों के सांचों में इस तरह से फैला लिया है। अब रख रहे हैं हम ये बाटी, और बाटियों को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो इस तरह से सभी बाटी हमने सांचे में रख दी हैं और हम इस अप्पे मेकर को ढक रहे हैं ढक्कन से 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट के बाद हमें इनको ढकना है और इनको देखते रहना है कि हमारी बाटी किस तरह से सिक रही हैं। 3 मिनट के बाद मैं ढक्कन निकाल रही हूँ अप्पे मेकर से। तो हमारी बाटी एक साइड से हल्की हल्की सिकी हुई, सेंटर में ज़्यादा आंच लगी हुई है, तो सेंटर में ज़्यादा सिक गई हैं और साइड जो है साइड थोड़ी हल्की हल्की सिकी है। इनके ऊपर से हमें हल्का हल्का घी लगाना है और फिर से ढक देना है। और 3 मिनट के बाद फिर से हमें इनको निकाल के ढक्कन को और फिर इनको चेंज करना है, यानी कि पलटना है दूसरी साइड से इस तरह से। तो हम इस तरह से ढक्कन को ढकते जाएंगे, हटाते जाएंगे और इनको अलटते पलटते हुए हमें लो फ्लेम पर सेकना है। तो आप देख सकते हैं हमारी बाटी अप्पे मेकर में इस तरह से सिक कर रेडी हो रही हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। ऊपर से कड़क होती हैं और अंदर से सॉफ्ट। तो हमारी बाटी बनकर रेडी हो गई हैं। और आप चाहें तो इन बाटियों को, यानी कि ये जो बाटी हमने बनाई है, इनको हम घी में डिप करके भी खा सकते हैं, लेकिन हमने घी नहीं लगाया है। तो हमने एक प्लेट में एक साइड में बाटी रखी है और एक कटोरी में रखे हैं हमने दाल, जो हमने दाल बनाई है। आप देख सकते हैं हमारी बाटी अंदर से इस तरह से बनकर रेडी हुई है। तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं दाल बाटी, और आप इस तरह से बाटी को चूर के भी, बाटी को आप चूर लीजिए और ऊपर से इसके ऊपर ये मसालेदार दाल डाल के तब भी आप चाट की तरह खा सकते हैं। और बाटी के साथ हमें हमेशा मसालेदार ही दाल बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं आप इस तरह भी खा सकते हैं और इस तरह भी खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी दाल बाटी बनकर रेडी हो गई है। तो हमारी बाटी इस तरह से दिखाई दे रही है। आप अप्पे मेकर में, कढ़ाई में, कुकर में भी बाटी बना सकते हैं। बाटी बनाना बहुत आसान है और ये राजस्थान की फेवरेट डिश, मशहूर डिश हम घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये दाल बाटी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।